अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुशफ़ाक़ मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? क्या होता है? क्या फ़ायदा है? क्यों सीखना चाहिए? मैं आपको रिकमेंड क्यों करता हूँ? क्यों इतनी डिटेल, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बना रहा हूँ इसके ऊपर? इसकी इम्पोर्टेंस के लिए आप जानना चाहते हैं, मोनेटाइज़ कैसे करना है? लेक्चर 1 ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले लेक्चर में हमने सीखा वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कैसे करने हैं। 2 मेथड बताए थे। बहुत ईज़ी करके, प्रैक्टिकल करके आपको सिखाया गया था। देखिएगा और अपने कंप्यूटर में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। और आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, जैसा कि आपको बताया गया था कि आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अपनी जो वर्डप्रेस की साइट है, वर्डप्रेस का फ़िलहाल डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड में हमें कौन-कौन सी ऑप्शन वर्डप्रेस में मिलने वाली है, उनसे हमें क्या-क्या फ़ायदा होगा और हम उनको कैसे-कैसे अपनी साइट को बनाने में, डिज़ाइन करने में इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोडक्शन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपके ज़हन में कुछ सवालात हैं, कमेंट सेक्शन में सवाल किए कीजिए और इसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, ओपन कर लेते हैं लोकल ऐप और लोकल ऐप ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे डब्ल्यूपी एडमिन पे क्लिक कर देना है। आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो चुका। अब इसमें सबसे पहले स्क्रीन पे सबसे ऊपर ये लेफ्ट में आपको एक साइड बार नज़र आ रही है। साइड बार में कुछ ऑप्शंस हैं। इस ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड में आपको कुछ विजेट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी वर्डप्रेस के बारे में, आपकी जो एग्जिस्टिंग साइट है उसके बारे में। अब एग्जिस्टिंग साइट आप कहेंगे आपने बनाए नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एक साइट बन चुकी है, भले उस पे डमी कंटेंट हो, डमी इमेजेस हों, कुछ भी हो। क्या करेंगे? डिज़ाइन्स वाली ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके साथ विज़िट साइट नज़र आ रहा है आपको, एक मेन्यू ड्रॉप हुआ है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, तो इस वक़्त डिज़ाइन वाली की साइट जो आपके सामने नज़र आ रही है वो कुछ ऐसी आपको दिख रही है, ठीक है? थीम कहाँ से आया? वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट अपना ही थीम इस पे इंस्टॉल कर दिया। थीम क्या होते हैं? कैसे काम करते हैं? कैसे इंस्टॉल करते हैं? प्लगइन्स क्या होते हैं? वो भी हम आगे सीखेंगे। फ़िलहाल डैशबोर्ड पे वापस चलते हैं और डैशबोर्ड में हमें यहाँ पे कुछ विजेट्स नज़र आ रहे हैं। साइट हेल्थ, आपकी वेबसाइट की हेल्थ कैसी है? उस पे कुछ मसले-मसाइल हैं, वो यहाँ पे आपको हाइलाइट कर देते हैं, एक स्कोर बता देते हैं और उसको एड्रेस करना हो कि इसमें इश्यूज़ क्या हैं, तो उसको भी आप हेल्थ स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि मेरी साइट पे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और उसपे मुझे वर्डप्रेस की तरफ से क्या रिकमेंडेशन मिल रही है, मैं इसको क्या फ़िक्स कर सकता हूँ। आपके जो इश्यूज़ यहाँ पे आ रहे होंगे, उन इश्यूज़ को सर्च कीजिए, लर्न कीजिए, उन इश्यूज़ को फ़िक्स कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लगइन्स अपडेट के बारे में कह रहे हैं, थीम्स अपडेट के बारे में कह रहे हैं या कह रहे हैं आपके पास मल्टीपल थीम्स हैं, आप उनको डिलीट कर दीजिए। अननेसेसरी प्लगइन्स जो इनएक्टिव हैं, उनको रिमूव कर दीजिए। तो इस टाइप के इश्यूज़ हो सकते हैं। कैशे का मसला हो सकता है, वो सारे यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आएँगे और इनको हम डिटेल में भी कोशिश करेंगे लर्न करें। जब हम अपनी साइट पूरी बना लेंगे, साइट बनाने के बाद हेल्थ पे आके उसको चेक करेंगे और जो इश्यूज़ आ रहे होंगे, उसको आपके सामने फिक्स भी करेंगे। वापस डैशबोर्ड में आते हैं और क्या ऑप्शन हमें मिल रही है, यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट है। आप अपनी कोई पोस्ट क्विकली बनाना चाहते हैं, आपके ज़हन में आइडिया आया तो उसको कहीं पे नोट करने के बजाय आप यहाँ पे उसका टाइटल देखिए, कोई थोड़ा-सा कंटेंट जो आपके ज़हन में आ रहा है कि मैं किस-किस बारे में बात करना चाहूँगा, इसको यहाँ पे फ़िल करके सेव ड्राफ्ट कर लें, वो आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। जब आप दोबारा कभी लॉगिन करेंगे और उस ब्लॉग पे आप काम कर सकेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक शॉर्ट सी समरी यहाँ पे देखने को मिल रही है जिसमें आपको बता रहे हैं आपकी एक पोस्ट है, एक पेज है और एक कमेंट है। आप इन विजेट्स को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के तहत। यहाँ पे एक्टिविटी बता रहे हैं कि रिसेंटली आपकी पब्लिश हुई है एक पोस्ट जो कि हमने नहीं की है और ये पोस्ट भी वर्डप्रेस ने खुद से पब्लिश कर दी हमें दिखाने के लिए डेमो एक पोस्ट। इसके साथ यहाँ पे वर्डप्रेस के जो अपने को इवेंट्स आ रहे हैं पूरी दुनिया में कहीं न कहीं पे जो भी इसके इवेंट्स आ रहे होंगे उस हवाले से यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल रही होगी। फर्दर यहाँ पे जो विजेट्स एरिया है, इस वक़्त हमने कोई इंस्टॉलेशन नहीं की है। लेकिन जैसे-जैसे हम ऐप्स जिसको हम वर्डप्रेस की लैंग्वेज में प्लगइन्स बोलते हैं, इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर आपको विजेट्स भी मिलना शुरू हो जाएँगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके मोबाइल में आप जैसे-जैसे कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो उसका विजेट बन जाता है और विजेट आप स्क्रीन पे जैसे गूगल सर्च के लिए यूज़ करते हैं, आप फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए या कोई अपनी जो कैशे है, अपनी जो क रैम है, अपनी स्टोरेज को क्लीन करने के लिए विजेट यूज़ करते हैं, तो इस टाइप के ही आपको यहाँ पे प्लगइन्स में भी विजेट्स मिलेंगे। जिस किस्म का आपका प्लगइन होगा, उसका विजेट अगर उन्होंने डेवलपर ने बनाया है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपको?
यहाँ पर आपको अपडेट्स की एक ऑप्शन नज़र आ रही है। अपडेट्स में क्या है, आपकी वर्डप्रेस साइट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मौजूद होंगे, वो वर्डप्रेस का अपना अपडेट हो सकता है, वो किसी थीम का अपडेट हो सकता है, वो किसी प्लगइन का अपडेट हो सकता है, वो सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। फिलहाल इन्होंने कहा जी कि करंटली हमने चेक किया है, आपका वर्जन 6.8 है और ये लेटेस्ट वर्जन है, आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको वर्डप्रेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप जो एग्जिस्टिंग वर्जन है उसको रीइंस्टॉल, यानी कि अपडेटेड वर्जन को दोबारा से रीइंस्टॉल वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए भी कर सकते हैं। ये बटन आप दबाएँगे तो आपके वर्डप्रेस की रीइंस्टॉलेशन हो जाएगी विदाउट लूजिंग एनी ऑफ द कंटेंट। कोई भी कंटेंट, कोई पेज, कोई आपका पोस्ट डिलीट नहीं होगी, आपका वर्डप्रेस दोबारा से इंस्टॉल हो सकता है। इसके नीचे क्या एक ऑप्शन है पोस्ट की। अब पोस्ट क्या होती है, ब्लॉग्स वगैरह, आपके आर्टिकल्स वगैरह अगर आपने पब्लिश करने हैं तो उसकी यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रही है। इस पोस्ट पे क्लिक करने से आपको तमाम पोस्ट यहाँ पे दिख जाती हैं। आप नई पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे। आप इन पोस्ट को एडिट करना चाहें तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जो भी पोस्ट आपकी होंगी, क्विक एडिट से क्या होगा, आपको इसका टाइटल क्विकली चेंज करना है, इसका स्लग चेंज करना है। स्लग क्या होता है, इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपके कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं डिज़ाइन्स वैली की बात करूँ तो डिज़ाइन्स वैली की लाइव साइट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ करियर्स में। डिज़ाइन्स वैली के साथ आपको ये जो करियर नज़र आ रहा है, ये है स्लग। इस पेज का जो नेम है, जो ब्राउज़र की एड्रेस बार में आपको नज़र आने वाला है, उसको स्लग बोलते हैं। आपने अपने इस ब्लॉग को, कोई हेलो वर्ल्ड को कुछ स्लग देना है स्पेसिफिकली। फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइटल था, वो ही स्लग हो गया और यहाँ पर स्पेस की बजाय डैश नज़र आ रहा है आपको। लेकिन अगर आप इसका स्लग चेंज करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं चेंज नहीं करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं व्यू करना चाहूँ इस पोस्ट को तो ये कैसी दिखती है, ये एक हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट बनी हुई है और इसका ये जो एरिया है ये है इसका स्लग। लेकिन अगर मैं इसको क्विक एडिट से इसका स्लग चेंज कर दूँ, हेलो वर्ल्ड की बजाय सिर्फ हेलो कर दे लिख देते हैं और अपडेट का बटन दबा देते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो क्या होगा, ये देख रहे हैं आप? इसका स्लग चेंज हो गया, पोस्ट वही है, स्लग मैंने हेलो लिख दिया। तो ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इस पोस्ट को डिलीट करना चाहें क्योंकि डमी पोस्ट है, हम कर सकते हैं। कुछ हम भी पोस्ट वगैरह बनाएँगे, उसको डिलीट करना चाहें तो ट्रैश कर सकते हैं, व्यू करना चाहें तो व्यू कर सकते हैं। ये कुछ लिमिटेड से यहाँ पे ऑप्शन है। स्क्रीन ऑप्शंस यहाँ पे आपको हर जगह पे नज़र आएगा वर्डप्रेस में। इस पे क्लिक करके देखें कि आपको क्या-क्या नज़र आ सकता है। आप देखना चाहें कि इस पे कमेंट्स, टैग्स, डेट, किस डेट को ये पब्लिश हुई है, एक स्क्रीन पे आपको कितनी पोस्ट देखनी है, कॉम्पैक्ट व्यू देखना है, एक्सटेंडेड व्यू में क्या होगा, आपको उसका कंटेंट भी नज़र आएगा। ये देखिए, पहले ये लाइन नज़र नहीं आ रही थी, अब आपको अपने ब्लॉग का कुछ थोड़ा-सा कंटेंट भी नज़र आएगा। ठीक है? ये ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर आप अपने ब्लॉग्स, आप टेक पे काम करते हैं, आप हेल्थ पे काम करते हैं, टेक की फर्दर कैटेगरीज़ बनाना चाहते हैं, एआई पे बात करना चाहते हैं, तो कैटेगरीज़ कैसे बनाते हैं? कैटेगरीज़ बनाने के लिए आप यहाँ पे कैटेगरीज़ पे क्लिक कीजिएगा। जो कैटेगरी बनाना चाहते हैं, उस कैटेगरी का नाम दें, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक और ऐड कैटेगरी, इसकी स्लग स्पेसिफिकली देना है, नहीं तो जो नाम सेलेक्ट करेंगे, वही आपका स्लग बन जाएगा। यहाँ पर आप इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कीजिएगा, अगर करना चाहें और ऐड कैटेगरी करेंगे तो आपकी ये कैटेगरी बन जाएगी। आप टैग भी बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। कैटेगरी टैग्स क्या होते हैं इसके ऊपर भी हम सेपरेटली बात कर लेंगे और डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं आज। मीडिया क्या है? मीडिया पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके वेबसाइट पे मीडिया मौजूद है, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, कोई डॉक्यूमेंट हैं, वो यहाँ पर होंगे। आप ऐड मीडिया, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि फ्रेश इंस्टॉलेशन है। आपने वेबसाइट बनाने के लिए आपको जो इमेजेस चाहिए, ऐड मीडिया पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आके आप अपने पिक्चर्स में आ जाएँ, जहाँ भी आपके इमेजेस बने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद आप इसको ओपन पे क्लिक करेंगे, ये आपकी इमेजेस आपके वर्डप्रेस में ऐड हो जाएँगी, आपकी साइट का पार्ट बन जाएँगी। अब जहाँ पे हम अपने पेज पे इन इमेजेस को लगाना चाहें, तो यूज़ कर सकेंगे। ठीक हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे पेजेस हैं। पोस्ट क्या होते हैं? पेजेस क्या होते हैं? इस पे भी एक सेपरेट डेडिकेटेड लेक्चर है। पेजेस का फंक्शन, इनकी ऑप्शंस बिल्कुल सेम वही हैं जो पोस्ट के लिए हैं और सेम ऐसे ही है जैसे ऐड पेज करना है या ऐड पोस्ट करना है, सेम है। एडिट,
इससे क्या होगा, आप इसके लिए इस पेज का एडिट मोड ओपन हो जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज पे कंटेंट लगा हुआ है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसको क्विक एडिट करना चाहें तो सेम वही ऑप्शन है, और अगर आप इसको ट्रैश करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं या इसको देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज लाइव साइट पे कैसा दिखेगा ये आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, अगेन अपने डैशबोर्ड में जाते हैं। कमेंट्स देखना चाहें कि आपके ब्लॉग्स पे कमेंट्स जिन लोगों ने किए हैं वो क्या किए हैं, तो कमेंट्स पे क्लिक करके आप इन कमेंट्स को भी देख सकते हैं। फिलहाल एक कमेंट, अगेन ये एक डमी कमेंट है, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के साथ हुआ है। आपको सिंपल एक प्रेजेंटेशन देने के लिए कि सब चीज़ें कैसे दिखती हैं ये बनाया गया है। तो ये आपका एक कमेंट है, आप इस कमेंट को अनअप्रूव कर दें तो ये पब्लिश नहीं होगा। आप इसको स्पैम ट्रैश कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिप्लाई करना चाहें रिप्लाई कर सकते हैं, और अप्रूव करना चाहें तो अप्रूव करके इसको साइट का पार्ट बना सकते हैं। इस पे इस वक्त चूँकि के अप्रूव्ड ऑलरेडी है और ये कमेंट नज़र भी आ रहा है, लाइक यहाँ पर ये कमेंट आपको नज़र आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर आपको अनअप्रूव की फील नज़र आ रही है। जैसे ही मैं इसको अनअप्रूव कर देता हूँ और जहाँ पे आके मैं अपनी इस पोस्ट को रिफ्रेश करता हूँ, F5 का बटन दबा के, आप देखिएगा कमेंट गायब हो गया, और मैं इस कमेंट को स्पैम भी डिक्लेयर कर सकता हूँ और मैं इसको ट्रैश डिलीट भी कर सकता हूँ। अपीयरेंस में क्या मिलेगा, हम अपने साइट के अपीयरेंस के लिए कुछ थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। थीम्स क्या हैं, आपकी लेआउट, बना बनाया साइट का डिज़ाइन, उसके बाद उसको कस्टमाइज़ करना, कौन सा बिल्डर होगा, कौन सा कस्टमाइज़र होगा, ये ऑप्शन यहाँ से मिलेंगे। आप नया थीम इंस्टॉल करना चाहें वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको 3 थीम्स बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ने ही इंस्टॉल करके दे दिए हैं, और ये वेरी बेसिक थीम है, और यही थीम एक हमारी साइट में यहाँ पे लगा हुआ है। हम ऐड थीम करना चाहें और ऐड थीम की ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ थीम्स हमें मिल जाएँगे। जो आपको पसंद आता है अपनी पसंद का वो सेलेक्ट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा थीम, लाइट वेट थीम, और इसमें कस्टमाइज़ेशन हमें बहुत ज़्यादा मिल जाए तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल का बटन क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसी को इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, ये हमारे वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो जाएगा। ये थीम हमारे वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन एक्टिव नहीं है। एक्टिव थीम कौन-सा है? जो वर्डप्रेस ने हमें खुद से बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम दिया था। तो हमें अगर ये अपना थीम एक्टिव करना है, चाहते हैं कि हमारी साइट इस थीम के साथ दिखे, आप एक्टिवेट का बटन दबाएँगे तो आपका अब एक्स्ट्रा थीम जो हमने अभी इंस्टॉल किया है वो एक्टिव हो गया। पहले आपको 3 थीम नज़र आ रहे थे, अब आपको ये गैर ज़रूरी लगते हैं, तो आप इस पे क्लिक करके इस थीम को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी थीम्स को भी डिलीट कर सकते हैं। हमें एक ही थीम हमारी साइट पे लग सकता है, इसलिए मुझे बाकी थीम्स की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर अपनी साइट का रिव्यू करना चाहूँ तो विज़िट साइट पे क्लिक करके मैं देखूँ तो मेरी साइट अब कैसी दिखती है। अब मेरी साइट का लुक कुछ ऐसा हो गया, ठीक है? अब आप कहेंगे डिज़ाइनिंग किधर गई? तो डिज़ाइनिंग भी करेंगे, परेशान आपने नहीं होना, सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आपके पास कोई थीम मौजूद है कंप्यूटर में, आपने कहीं से डाउनलोड किया है, उसको कैसे आपने इस पे ऐड करना है, ऐड थीम पे क्लिक कीजिएगा। ऐड थीम के बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको आ रही हैं, ये हैं वो जो वर्डप्रेस में मौजूद हैं थीम्स। इसके लाइव डायरेक्टरी में आप अपलोड थीम पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिएगा। आपने डाउनलोड्स में या जहाँ पे भी आपने कोई थीम रखा हुआ है, वो वर्डप्रेस का थीम क्लिक कीजिएगा, ओपन कीजिएगा और इसको इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कीजिएगा। अब वर्डप्रेस का थीम आपके कंप्यूटर से आपके वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है और अब आपका थीम आपकी लाइव साइट का पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, यहाँ पर कस्टमाइज़र हैं, विजेट्स हैं, इसको भी हम डिटेल में लर्न करेंगे। प्लगइन्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था ऐप्स होती हैं। अब हमारे पास फ़िलहाल कोई ऐप, कोई प्लगइन मौजूद नहीं है। आप ऐड प्लगइन करना चाहें तो सर्च कीजिए कि आपको चाहिए क्या? आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो तो शायद इसका भी ना पता चले मुझे सर्च क्या करना है। ये जब आपको हम साइट बिल्ड करना शुरू करेंगे, उसमें हमें जिस-जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसके लिए उस ऐप को, उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं अगर आके एक प्लगइन एलिमेंटर को इंस्टॉल करना चाहूँ, अब एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जो आपकी साइट को ड्रैग एंड ड्रॉप
की सूरत में बिल्ड करने में हेल्प करेगा। बने बनाए आपको विजेट्स और डिज़ाइन मिल जाएँगे, आप अपनी साइट को आसानी से बिल्ड कर लेंगे। एलिमेंटर के ओवरव्यू और अपने साइट पे हमने बनाना ही एलिमेंटर से, तो डिटेल में इस पे वीडियोज़ मौजूद है। तो फिलहाल मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, वो आपके सामने आ गया एलिमेंटर, यहाँ पर ये आपको प्लगइन मिल गया। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिएगा, अब ये आपके वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद थीम की तरीके से ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये प्लगइन काबिल इस्तेमाल होगा, अदरवाइज़ ये सिर्फ़ इंस्टॉल हुआ एक फ़ोल्डर है जो आपके कंप्यूटर में, आपके वर्डप्रेस में मौजूद है। एलिमेंटर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब यहाँ पे आप एक्टिवेट का बटन दबाएँगे तो अब ये प्लगइन आपके लिए काबिल इस्तेमाल होगा। इसकी जो-जो फ़ंक्शनैलिटीज़ होंगी वो आप देख सकेंगे। हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एज़ पर नीड अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे। अब देखिएगा पहले प्लगइन्स का जो पेज था वो एम्प्टी था, ब्लैंक था। अब यहाँ पे हमारे पास प्लगइन आ चुके हैं, प्लगइन की सेटिंग्स हैं, उसको एक्टिव किया था तो डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो डीएक्टिवेट करने के लिए आप इस बटन को दबाइएगा। ऑटो अपडेट्स चाहते हैं कि इस प्लगइन को जब भी इसके अपडेट्स आएँ, खुद ही अपडेट हो जाए, हमसे मत पूछें, या जब इसके अपडेट्स आएँगे तो इसके नीचे यहाँ पर आपको बार नज़र आएगी कि आपके प्लगइन का अपडेट मौजूद है, आप मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, आप यूज़र्स बना सकते हैं, अपनी साइट के मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं। यूज़र्स के ऊपर भी हम एक डेडिकेटेड लेक्चर करेंगे, देखेंगे कि यूज़र्स क्या होते हैं, उनका क्या इस्तेमाल है। और वैसे डेडिकेटेड लेक्चर बनाने की बजाय आपको रेफ़र कर देता हूँ, ये वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में यूज़र्स के ऊपर बात की गई है, आप इसको समझ लीजिएगा और पूरे डिटेल में देखिएगा। आपको तमाम टाइप्स के यूज़र बनाना और उसका फ़ायदा, नुकसानात क्या हैं, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे टूल्स हैं, टूल्स में आके देखिएगा कैटेगरीज़ और टैग्स और कन्वर्टर बेसिक से एक टूल है, लेकिन हम देखेंगे हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, या करना भी है या नहीं करना। आप कोई टूल इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट के आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। इम्पोर्ट में आपको ब्लॉगर, ये लाइव जर्नल या आरएसएस टम्बलर, ये वर्डप्रेस की कोई फर्दर आपने पेजेस, कमेंट्स, पोस्ट वगैरह को इम्पोर्ट करना है, तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साइट हेल्थ, जो भी हम बात कर रहे थे, डैशबोर्ड से हम गए थे, साइट हेल्थ को देख सकते हैं। अपनी साइट का डाटा एक्सपोर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में एक सेटिंग की ऑप्शन मौजूद है और इस सेटिंग में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। इसको भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं जनरली और इसको बाद में हमने देखना है। यहाँ पे जनरल में आके आपने अपनी साइट का टाइटल, जब वर्डप्रेस को सेटअप कर रहे थे उस वक़्त हमने लेक्चर नंबर 2 में इसको ऐड किया था, लेकिन इस वक़्त हम इसको करना चाहें चेंज तो हम कर सकते हैं। साइट का आइकन, आइकन क्या होता है, इस वक़्त आप ये टैब्स में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको इसका आइकन नज़र आ रहा है। यहाँ पे डिज़ाइन्स वैली का आपको आइकन एक नज़र आ रहा है, ये वाला। और यहाँ पर जो हमारे बाकी टैब्स ओपन हुए हैं, इसमें वर्डप्रेस का ही लोगो नज़र आ रहा है। आपने अपना कोई लोगो कैनवा से डिज़ाइन किया है, कैनवा से फीचर्ड इमेज लोगोज़ कैसे डिज़ाइन होते हैं, इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, इस मदद से आप अपने जो साइट आइकन, इमेजेस और फीचर्ड अपनी साइट के लिए फीचर्ड इमेजेस, लोगोज़ वगैरह बना सकेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपनी साइट का एड्रेस, जो कि इस वक़्त लोकल पे है, तो इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहें और यहाँ पर आप यूज़र का रोल चेंज करना चाहें, न्यू यूज़र का, कि न्यू यूज़र कोई क्रिएट हो तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट हो, सब्सक्राइबर हो, एडमिन हो, कंट्रीब्यूटर हो, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। साइट की लैंग्वेज क्या है, टाइम ज़ोन क्या है, तो टाइम ज़ोन आप चेंज कर लीजिएगा। पाकिस्तान का टाइम ज़ोन है यूटीसी +5, या यहाँ पर आप कराची भी सर्च कर सकते हैं। यस, कराची सर्च कर लीजिए। डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए, टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सेव चेंजेस का बटन दबा दें। ठीक, फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं राइटिंग के हवाले से, यहाँ पे रीडिंग के हवाले से कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, यहाँ पे डिस्कशंस के हवाले से, डिस्कशन जो कमेंट है उसके हवाले से कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बड़ी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेक और अनचेक करके सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मीडिया की कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं, मीडिया की थंबनेल विड्थ हाइट क्या होगी, इस पे आपने परेशानी होना, इसको हमने आगे अपनी साइट को बिल्ड करते हुए जब पेजेस बनाएँगे तो इसको लर्न करेंगे। परमालिंक्स क्या होते हैं और प्राइवेसी क्या है, इसके ऊपर भी हमने आइंदा आने वाले लेक्चर में डिटेल में बात करनी है। तो ये है आज का इंट्रोडक्शन टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है, इस पे हमें कौन-कौन सी ऑप्शंस मिलती हैं और इन ऑप्शंस को एनहांस कैसे करना है, ये हमने आगे जाके सीखना है। उम्मीद है आज का इन्फॉर्मेटिव लेक्चर, वेरी बेसिक लेक्चर, बहुत अच्छे सिंपल अल्फाज में बयान किया गया, आपको समझ आ चुका होगा।
समझ आ गया है, पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना साइट का पहला पेज बनाना सीखेंगे। ठीक है? मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।